अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, वापडा टाउन गुजरांवाला, यहाँ पर सोसाइटी इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पर वेलफेयर ग्रुप ने पुराने ग्रुप को, जो 20 सालों से वापडा टाउन गुजरांवाला पे हुकूमत कर रहा है, उसने बड़ा टफ टाइम दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम रज़ाउर रहमान साहब, जो कि सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं वेलफेयर ग्रुप की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपसे पूछना ये है, पहला ही सवाल कि पहले आपके सदर के उम्मीदवार जो थे वो चौधरी काशिफ इस्माइल गुजर थे, अब जनाब मजहर महमूद गोंदल हैं, तो ये जो एक्टिविटी हुई है इस पर ज़रा रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप वापडा टाउन सोसाइटी इलेक्शन की कवरेज कर रहे हैं। सवाल वापडा टाउन सोसाइटी के वापडा टाउन वेलफेयर ग्रुप के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बारे में है। हमारे कैंडिडेट काशिफ इस्माइल गुजर साहब ही थे। मसला ये हुआ कि उनके नॉमिनेशन पेपर्स को इलेक्शन सब कमेटी के सामने जो है उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया और वहाँ उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो थे उनको रिजेक्ट करवा दिया गया। उसके बाद ये मामला डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ गुजरांवाला के सामने फिर दोबारा जब हम लोगों ने अपील दायर की तो उनके नॉमिनेशन पेपर्स को एक दफ़ा फिर से रिजेक्ट करवा दिया गया। अभी उनकी अपील जो है सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब के पास ज़ेरे इल्तवा है और उसका डिसीजन आना भी बाकी है। इन हालात को देखते हुए और 25 मई 2025 को जो इलेक्शन में पोलिंग डे है उसकी एक्टिविटी के देखते हुए हमारे ग्रुप के हमायदीन ने यह फ़ैसला किया कि एक इत्तेहाद ग्रुप ने एक कन्फ्यूजन क्रिएट की है, एक साजिश के ज़रिए और अपनी एक धौंस के ज़रिए, जो कि हमेशा से उनका वतीरा रहा साजिश का और धौंस का। और क्योंकि वो एक धौंस धांधली पे और प्री पोल रिगिंग पे यकीन रखने वाला ग्रुप है, उसने वापडा टाउन सोसाइटी के मेंबरान की जब वाज़े हमायत वापडा टाउन सोसाइटी के वेलफेयर ग्रुप के साथ देखी और उनको नज़र आ गया कि बैलेट पेपर के ज़रिए हम उनसे जीत नहीं सकते, तो उन्होंने एक साजिश तैयार की। उस साजिश के नतीजे में एक कन्फ्यूजन क्रिएट की, लेकिन ग्रुप के हमायदीन ने जब इस कन्फ्यूजन को भांप लिया तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हमें फ़ौरन काशिफ इस्माइल गुजर साहब को इस बात पर आमादा करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये उनका बहुत बड़ापन है और उनकी एक फ़राख दिली है कि उन्होंने अपने बड़े भाई चौधरी मजहर महमूद गोंदल साहब को सामने लेके आए, उनको नॉमिनेट किया और पूरी तरह से उनको अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। उनके बड़े भाई चौधरी आसिफ इस्माइल गुजर साहब, काशिफ इस्माइल गुजर साहब, ख़ुद उनके वालिद साहब इस्माइल गुजर साहब, सब मजहर महमूद गोंदल साहब की नॉमिनेशन पर उन्होंने इत्तफाक किया, मुत्तफिक हुए और उन्होंने भरपूर तरीके से कैंपेन उसी तरह जारी रखी हुई है जैसे कैंपेन चौधरी काशिफ इस्माइल गुजर साहब की हो रही है। जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया और बाद में जो फैसला करने वाले लोग थे, उन्होंने डंडी मारी है कि कानूनी तौर पे फैसला ठीक किया? देखें, ये जो वापडा टाउन सोसाइटी के प्रेसिडेंशियल हमारे वापडा टाउन वेलफेयर ग्रुप के कैंडिडेट हैं काशिफ इस्माइल गुजर साहब, इनके ऊपर एक जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है कि ये इनकी जो नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर जो इनकी मेंबरशिप का टाइम है ना, वो 1 साल पूरा नहीं है। उसके बारे में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ने मुख्तलिफ, एक तो इलेक्शन मॉडल इलेक्शन रूल्स हैं जिसके अंदर 1 साल की जो है कंडीशन आयद है कि जब आप नॉमिनेशन पेपर्स देते हैं उस वक्त आपकी मेंबरशिप का टाइम 1 साल पूरा होना चाहिए। कुछ सोसाइटीज़ ने अपने इलेक्शन जो बाई लॉज हैं उनके अंदर ये तब्दीली कर ली है कि अगर आप मेंबर हों, कंफर्म मेंबर हों, तो आप सोसाइटी का इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाई लॉज में, और वापडा टाउन सोसाइटी ने बदकिस्मती के साथ इसके अंदर बाई लॉज के अंदर तब्दीली नहीं की और जो मॉडल इलेक्शन रूल्स हैं उसको अडॉप्ट करके 1 साल का टाइम पीरियड रखा हुआ है। इसको इब्तदाई स्टेज पे जो है वो चैलेंज किया गया। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स हैं, जैसे कि हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जो है वो एक अथॉरिटी हासिल है, तो वो ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर वो इसके बारे में राय दे सकते हैं। मैं इब्तदाई स्टेज पे इसके बारे में इसलिए राय नहीं दे सकता क्योंकि मॉडल इलेक्शन रूल्स जो है ना उसमें एक कदगन लगाई हुई है। तो 25 मई को इलेक्शन हो रहा है, मैदान लग रहा है, तो आप एक मैसेज आपने मुखालफिन को अपने देना है, दूसरा वापडा टाउन के अवाम को देना है, ज़रा बड़े। जी, मेरा मुखालफिन को ये वाज़े पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला 25 मई से पहले ही चौधरी मजहर महमूद गोंदल साहब की कल की नॉमिनेशन वापडा टाउन वेलफेयर ग्रुप के माहिदीन की तरफ से और जो हमारे मेंबरान हैं उनकी तरफ से एक वाज़े पैगाम है
कि वापडा सोसाइटी के मेंबरान इस बात पर मुत्तफिक हो चुके, मेंबरान की वाज़े हमायत उनको हासिल हो चुकी। 25 मई इंशाअल्लाह ताला फ़ैसले का दिन होगा और 2/3 अक्सरियत से ना सिर्फ मज़हर महमूद गोंदल साहब कामयाब होंगे बल्कि पूरा जो वापडा टाउन वेलफेयर ग्रुप का पैनल है ये जीतेगा। और मेरा ये पैगाम है कि अब ना उनकी धौंस चलेगी, ना धांधली चलेगी, ना उनकी साजिश चलेगी। और मेरा वापडा टाउन सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से एक इस्तदा है कि 20 साल से मसल्लत ये टोला कभी साजिश के ज़रिए, कभी धौंस के ज़रिए, कभी प्री पोल रिगिंग के ज़रिए और कभी ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके कि जिनका अखलाकियात के साथ कोई तल्लक नहीं है, हमेशा ये वापडा टाउन सोसाइटी के इलेक्शंस को चुराता रहा है। मेरा ख्याल है कि वापडा टाउन सोसाइटी की तारीख़ में ये पहला मौका है कि मेंबरान ने एक वाज़े स्टैंड ले लिया है कि वो तब्दीली के साथ जाएंगे, सही लोगों के साथ जाएंगे, ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जिन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का अहद किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला, और मुझे ये यकीन है कि अल्लाह की मदद वापडा टाउन सोसाइटी के वेलफेयर ग्रुप को हासिल है और वापडा टाउन सोसाइटी के मेंबरान ने जो हमायत का यकीन दिलाया है। 25 मई वापडा टाउन वेलफेयर ग्रुप की कामयाबी का दिन होगा। 25 मई को ये जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में वेलफेयर ग्रुप का इंतखाबी निशान क्या है और इसकी टाइमिंग क्या है? पोलिंग कितने बजे से कितने बजे तक होगी? जी, वापडा टाउन वेलफेयर ग्रुप जो है, इसका जो सिंबल है, इलेक्शन सिंबल, वो फूल है, गुलाब का फूल जी, रेड रोज़ है। और मेरी मेंबरान से इस्तदा है कि हमारे ग्रुप के तमाम पैनल के तमाम मेंबरान को फूल पर मोहर लगाकर कामयाब करवाएं। और जो इसकी पोलिंग का टाइम है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है, 25 मई 2025 को। नाजरीन, आपने देखा कि वापडा टाउन का जो इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पोलिंग टाइम जो है वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है और जो वेलफेयर ग्रुप है उसका इंतखाबी निशान फूल है। मेरे साथ सेक्रेटरी के उम्मीदवार जनाब रज़ा उर रहमान साहब थे। आपका शुक्रिया सर। नाज़रीन, मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।